नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के ये सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड सेशन है। ये बैंक निफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। निफ्टी का सेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। ये वाला जो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स मिलेंगी। वो दो लिंक्स में दो वीडियोस हैं, उसको जाके चेक करिए, देखिए। उसमें इचिमुकु के बारे में संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन दी गई है और कैसे ट्रेड्स करते हैं उसके बारे में जानकारी है। बहुत कंसाइज है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। संक्षिप्त में जैसे मैंने कहा, पूरी इंफॉर्मेशन को एक वीडियो या दो वीडियोस में डाल के आपको दिखाया गया है। अब हम आगे चलते हैं और ट्रेड सेटअप की तरफ चल के देखते हैं कि ट्रेड सेटअप में क्या हो रहा है। उसके पहले एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जो अब तक सेशन पहुंच रहा है, ये इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से पहुंच रहा है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर भारत का एकमात्र चैनल है जो हिंदी में रोज आप तक इन डेप्थ एनालिसिस और ट्रेडिंग मेथड लेके आता है इचिमुकु की। और इसमें हम आपको रोज ट्रेड करना भी सिखाते हैं। 9:15 से 3:30 जब तक मार्केट खत्म नहीं होते हैं तब तक हम आपको कैंडल बाय कैंडल 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड करके दिखाते हैं। अब हम लोग ये वाले से चार्ट पे आ चुके हैं जो बैंक निफ्टी का है। 1 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है और ये 11:34 हुई है। 9 अगस्त आज का दिन है, ये रात्रि का सेशन है। देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। ओके, मार्केट खुल गया है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे चला गया। मेरे ख्याल में मैंने स्पीड ज्यादा रखी हुई थी, बट दैट्स ओके। इसको अपन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्केट है। मार्केट खुला कहाँ पर? यहाँ पर। ये इसने लो बनाया, खोला, और ये कल का स्विंग हाई का था। ये था कल का स्विंग हाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब स्विंग हाई और स्विंग लो में हमारी एक कहानी होती है कि जब ये चैनल मैंने बना दिया और उसको पार करके कोई प्राइस नीचे चली जाए, ऊपर चली जाए, तो लगभग ट्रेंड के साथ वो बह रहा है, उस डायरेक्शन में ट्रेंड है। स्पेशली व्हेन इट हैपेंस इन द अर्ली मॉर्निंग सेशंस। सुबह सुबह अगर आधे एक घंटे के अंदर प्राइस एक डायरेक्शन में चलने लग जाए तो मतलब वो वाली जगह पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। प्राइस खुली, धक्का मार के एकदम से नीचे चली गई। हम पहली 15 कैंडल 20 कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। और पहली 15-20 कैंडल में अक्सर ये पाया गया है कि प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है, तो आपके स्टॉप लॉसेस जो है उसको हिट कर सकती है। तो बेटर क्या है, 15 मिनट बाद आप करिए काम, लेकिन अच्छे से काम करिए। यहाँ पे आपको संभावनाएं जो आपकी लॉस की है वो मिटिगेट हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो ये आपका ट्रेड सेटअप है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं चार्जिंग के लिए ओके चार्ज शुरू कर दूं, अदरवाइज ये सेशन ही पूरा नहीं होगा और बैटरी डाउन हो सकती है। वी आर गुड। तो अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त एक कंडीशन निकल के आई है। जब प्राइस इस तरह एकदम से नीचे चली जाए ना, तो होता क्या, ये एक्सपेंशन मोड है। मतलब आपकी 26 पीरियड इक्विलिब्रियम एवरेज जो है वो ऊपर रह गई, 9 वाली प्राइस के साथ चल रही है, और प्राइस जो है अब नीचे ऊपर होके इसको काट के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आइडियल सिनेरियो क्या होता है जब आप ट्रेड करें? एक्सपेंशन मोड में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शन मोड में ट्रेड करना होता है। कॉन्ट्रैक्शन मोड का क्या मतलब है? जब मूविंग एवरेजेस या इक्विलिब्रियम्स नजदीक हो और प्राइस उसके नजदीक हो, तब आपके पास प्रॉफिट का मौका ज्यादा होता है। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट फॉर दिस फ्लैट कीजोन विच इज नोन एज अ बेस लाइन टू कम नियरर टू द प्राइस। और जब हमारी जो कंडीशंस हम जनरली बात करते हैं वो मीट हो जाएगी, तब हम जो डायरेक्शन में ट्रेड बन रहा होगा वहां पे लेंगे ट्रेड। ओके, तो अब ये कीजून सेन जो है यानी कि बेसलाइन वो नीचे आने लग गई है और प्राइस अभी कहां पर है? ये वाली जगह पे। अभी भी डिसाइसिवली आप देखिए, ब्लू कलर की लाइन आपको दिख नहीं रही है, मतलब प्राइस ने उसको कवर किया हुआ है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अभी कहीं पे भी जा सकती है प्राइस। अब देखिए, ये प्राइस जो है वो कहीं पे भी जा सकती है, और अब आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर नीचे करके तीनों तीन नजदीक आ गए हैं। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। पहले तो ये बैरिश टेरिटरी है क्योंकि आगे लाल कलर का क्लाउड है। क्लाउड के नीचे ये सारे एलिमेंट्स हैं, बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन, प्राइस और चीको। ये सारे के सारे चारों चार एलिमेंट्स नीचे है, क्लाउड ऊपर है, और क्लाउड आगे जो है वो रेड कलर का है। मतलब ये बैरिश टेरिटरी में सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब हम लोग जब एक मौका पड़ेगा, मिलेगा, इसके नीचे प्राइस जाएगी और हमारे रूल के हिसाब से सेल का एक पॉसिबिलिटी बन रही होगी, सेल की पॉसिबिलिटी बन रही होगी, तो हम सेल करेंगे।
रूल्स कहाँ पर है? रूल्स ये वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको जाके देखिए, वहां पे बाय और सेल के रूल दिए गए हैं। चलिए, प्राइस ऊपर चली गई, नीचे आएगी। यस, दिस इज अ प्लेस। ये प्राइस इसलिए नीचे आ रही है क्योंकि इसका नेचुरल रिट्रेसमेंट इसको खत्म करना होता है एज पर द वेव थियरी। तो ये अपना नेचुरल रिट्रेसमेंट खत्म किया है और आज आपको एक थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। लगभग ये 30 पॉइंट के करीब का रिट्रेसमेंट है, जो कि एक ट्रेंड कंफर्मेशन का एक नमूना होता है। ये है लॉन्ग पोजीशन, हमें फीबो चाहिए। फीबो में हम यहाँ पर आ गए। आप देखिए, ये यहाँ पे इसने लो बनाया था और ये हमारा स्विंग हाई था। 38 से भी नीचे 23, ये तो सुपर कंटिन्यूएशन होता है तब होता है। तो ये 23 के बाद तो प्राइस नीचे ही जाएगी, यहाँ तो बिंदास ट्रेड लेना चाहिए। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो फीबो ने भी बोल दिया कि प्राइस नीचे जाएगी, कंडीशन भी मीट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड लेंगे ये वाली जगह पे। और ये ट्रेड के अंदर हमारा जो ये यहाँ पे 55 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस होगा, कीजून के जस्ट ऊपर क्लाउड को कवर करते हुए। 1:1.40 के हम दो लॉट लेते हैं जनरली, आज भी वही करेंगे। और ये इसलिए हम करते हैं कि पहले वाले में हम ट्रेड के अंदर पहला टारगेट मीट होते ही निकल जाएंगे। दूसरे में बहुत बार क्या होता है, लंबी लंबी वेव्स होती हैं, तो वो आपको 1:1.4 की जगह 1:5 का प्रॉफिट भी दे सकती है। तो उसको कवर करने के लिए हम दूसरा लॉट भी लेते हैं। दूसरे लॉट में आपको कब निकलना है, जब नेचुरली आप स्टॉप आउट हो जाए। नेचुरली स्टॉप आउट कब होंगे, जब प्राइस रिट्रेस होगी फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेंड और ये जो लाल कलर की लाइन है जिसको हम बेस लाइन कहते हैं उसको काटेगी ऊपर की ओर या नीचे की ओर इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। और पहली जब कैंडल खत्म हो वहां पे आपको निकलना है। मैं आपको अभी डिमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। ये देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ गया, कीजून कीजून धक्का मार नहीं मार रहा है यार, मार धक्का भाई। यस, ऊपर सैन बी ने धक्का मार दिया, कीजून के भी पार चली गई प्राइस, बट ये सैन बी है, ये फ्लैट फ्लैट सैन बी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज। मैंने बहुत बार बोला है, उसके सेशंस भी किए हैं, उसकी वीडियो भी है, जाके प्लीज एक बार देखिए। जब भी कोई मूविंग एवरेज फ्लैट होती है सबसे ताकतवर होती है, और ये तो सैन बी है, 56 दिन का इक्विलिब्रियम। तो उसने प्राइस को धक्का मार दिया, प्राइस नीचे चली गई। कितनी नीचे चली गई, हमारा टारगेट मीट कर दिया भाई, देखो। ओके, आगे क्या हुआ, लेट्स सी। अब ये देखिए, ये है बुलिश कैंडल, ये जो है ये बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। और ये बुलिश कैंडल के मायने क्या है, ये बुलिश देखिए, इसकी पूंछ के नीचे जा नहीं रही है प्राइस, बंद नहीं हो रही है कैंडल। इसका मतलब ये आपका बेस आ चुका है। ये जब आपका बेस आ गया है तो अब ऊपर की लाइन को हम हटा देंगे। और ये बुलिश कैंडल ने एक इंडिकेशन, कैंडल्स हमेशा सच बोलती हैं, याद रखिएगा। आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं है, वो आपकी दिक्कत है। ये पहले बुलिश कैंडल आई, उसने बोला कि ट्रेंड खत्म हो रहा है। दूसरी बुलिश कैंडल यहाँ पे आई, उसने भी बोला ट्रेंड खत्म हो रहा है। प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है, देखिए इसके पूछ के नीचे जाके क्लोज नहीं हो पा रही है, विच मीन्स यहाँ पर बाइंग आ रही है, यहाँ पर जबरदस्त बाइंग हो रही है ये वाले लेवल में। यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसको बैरियर को तोड़ के नीचे प्राइस आए तभी ट्रेड लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई, इनफैक्ट ये वापस वो यही वाली फैमिली की कैंडल आई और ये भी बुलिश कैंडल है और फटाक से प्राइस ऊपर चली गई। अब यहाँ पे प्राइस को कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, प्राइस को वापस प्रॉब्लम होगी यही जगह पे, ये सैन बी है। एक बार इसको पार कर दिया अगर प्राइस ने, तो हमारे पास दो तीन कंफर्मेशन है। एक, कैंडल्स जो है वो सारी बुलिश बनी, ये एक कैंडल बुलिश, दूसरी कैंडल बुलिश, तीसरी बुलिश कैंडल। चौथी चीज क्या हुई, बैरियर को पार करके क्लोज नहीं कर पाई नीचे, तो ये एक चौथा कंफर्मेशन। आगे सैन बी जो है अगर उसको प्राइस काट के ऊपर बंद होती है तो एक पांचवा कंफर्मेशन। क्लाउड अभी रेड है, ग्रीन नहीं हुआ है, बट हो जाएगा, जैसे ही ग्रीन होता है वो एक और कंफर्मेशन। चीको ऊपर आ जाएगा, वो एक और कंफर्मेशन। प्राइस यहाँ पे एक्चुअली ये देखा जाए तो ये एंगल्फिंग कैंडल्स हैं, मतलब ये दो कैंडल ने पिछली पता नहीं कितनी कैंडल को काट के ऊपर चली गई, तो ये एक और कंफर्मेशन। दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग साइंस कि प्राइस ऊपर जा सकती है। लेट्स वेट फॉर द सिग्नल्स एज पर द रूल्स। अब ये जो सैन बी है देखिए कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है।
जितनी बार ये प्राइस ऊपर जाएगी और रिजेक्ट होगी, हमारा बैरियर ऊपर जाता जाएगा। ये याद रखना है आपको हमेशा। पीपल ऑफन डिसरिगार्ड दिस बट आई नेवर डू इट। हमेशा ये याद रखिए। अब यहां पर से प्राइस रिजेक्ट हुई है स्पेशली क्योंकि ये फ्लैट चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मोमेंटम नहीं है इसीलिए। अब देखिए ये वाली जगह पे वापस ऊपर गई प्राइस, हम इसको बनाएंगे। इसके बाद वापस प्राइस रिजेक्ट हो गई, तो अब ये हमारा मोमेंटम यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये वाला हमारा बैरियर है। आप ये सोच रहे होंगे यार ऐसे ऐसे करते तो 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे। नहीं, 5 किलोमीटर जाए चाहे आप 50 जाए, आपको नहीं पता कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो यही मेथड है, क्योंकि अभी तक ये बुलिश ट्रेंड सेटअप नहीं हुआ है। जब ये सेटअप हो जाएगा तब आपको निकलना है। दूसरी चीज समझिए, ये दूसरा यहाँ पे सेंड भी है, देख लीजिए। प्राइस कब तक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा पाई, रिवर्स हो रही है बार बार, क्योंकि हम अभी इसके पार नहीं जा पाए हैं। छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, बट इसको ध्यान में रखने से आपके ट्रेडिंग में काफी इफेक्टिवनेस आएगी। आ गई ना प्राइस नीचे ऊपर से। अगर यहाँ कोई एंटर करेगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगी। टाइम वेस्ट होगा अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो। देखिए कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर कोई वहां एंटर करेगा तो क्या होगा, और धड़कने जो तेज होगी अलग, और ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ एंटर करते तो क्या होता, स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे एंटर करते तो क्या होता, स्टॉप लॉस। इसीलिए कहा जाता है सैंड बी को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। ये ऊपर का सैंड बी देखिए, प्राइस को धक्का मार के नीचे भेज दिया इसने। मार्केट हैज मेमोरी, रिमेंबर। ओके, तो अब ये नीचे वाला जो है, इस बैरियर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इसके जगह पे इतना नीचे नहीं आई प्राइस, यहीं से मुड़ गई। तो अब हमारे बैरियर क्या है, एक ये बैरियर है और दूसरा बैरियर ये है। थोड़ा सा लंबा सेशन है बट बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला है। जो लोग रियली समझना चाहते हैं डिटेल में, उनके लिए बहुत अच्छा सेशन है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। वी विल टेक अ ट्रेड एट एनी मोमेंट। जब ये बैरियर को काट के प्राइस जाएगी ये जोन को, तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे। एक और चीज है, देखिए फ्लैट है प्राइस। कब से फ्लैट है, लगभग 11:40 से अभी तक 2:02। तो 11:40, 12:40, 1:40 और 2 बजने हैं। 2.5 घंटे से एक ही रेंज में प्राइस घूम रही है। अब तो कहीं जाएगी, ऊपर जाए तो उसके अंदर बैठ जाना है, नीचे जाए तो ऊपर जाए तो उसके साथ ट्रेड करेंगे, नीचे जाएगी तो नीचे उसके ही साथ में ट्रेड करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। हमें ना बड़ी कैंडल की जरूरत है। जैसे ये कैंडल आई, ये जब ऐसे कोई बैरियर को तोड़े कोई कैंडल, तो बड़ी होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। ये एक है, इसको सपोर्ट मिलता है, देखते हैं। ये बैरियर अब ऊपर चला जाएगा एज पर माई रूल। बड़ी और ताकतवर कैंडल चाहिए हमें, याद रखिएगा। ओ वाओ, हो गया काम। देखिए वेट, आराम से देखा, मिली ना आपको कैंडल बड़ी। यही है मेन चीज, यही है। तो अब हम एंटर कहाँ करेंगे, हम एंटर करेंगे ये जो पहली वाली बड़ी कैंडल जो है क्लोज हुई है यहाँ पर। यहाँ पे आप कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, देर इज नो हार्म। और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, क्लाउड जहाँ स्टार्ट हुआ है वहां पर। 1:1.40, 2 लॉट आराम से। मेरे ख्याल में ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद 11:40 से लेके 2:40 ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद ये कैंडल ने बैरियर को तोड़ा है। सो इन ऑल पॉसिबिलिटीज ये ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगा। हो गया, वाओ, सो सुपर सुपर। अब देखिए हमने यहाँ पर 1:1.40 में निकल गए और 2 लॉट लिए थे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा 2 क्यों लेने चाहिए। तो जब आप ट्रेडिंग के सही रूल्स यूज करते हैं इचिमोकू जैसे सिस्टम के, तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज आपके 6 ट्रेड 10 में से प्रॉफिटेबल होंगे। ओके, और जो 4 ट्रेड का लॉस है वो किसी भी 2 ट्रेड में ही आप कवर करके ऊपर जो दूसरे 6 में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल है वो आपका प्रॉफिट होगा। अब ये वाले ट्रेड में हमने 83 पॉइंट्स बनाए और ये लगभग मार्केट खत्म होने वाला है, तब ये 3:17 की कैंडल है। मतलब लगभग 3:25 को हम निकल जाते हैं। लेट्स सी कहाँ जाती है वो कैंडल। ठीक है, तो 3:25 के आजू बाजू की जो कैंडल है वो यहाँ पे कहीं खत्म, ये 3:25 की कैंडल है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है पहले लॉट का।
दूसरे लॉट में रहने से फायदा क्या होता है, आप कहाँ निकलेंगे, अरे भाई रुक जा, यहाँ पे निकलते आप, ये वाली जो लाइन है 3:25 यहाँ पर, तो 148 पॉइंट तो सिर्फ आपको यही वाले लॉट में मिलते, इसीलिए हमेशा दो लॉट लेने चाहिए ऐसी बड़ी वेव्स का फायदा लेने के लिए, ठीक है। तो हम जनरली एक ही लॉट का, पहले लॉट का ही प्रॉफिट गिनते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वाले में हमें मिले 82 पॉइंट्स, 83 पे 84 पॉइंट्स, समथिंग लाइक दैट, 80 प्लस पॉइंट्स। और यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमें मिले थे 76 पॉइंट्स। तो 76 को 75 गिन लेते हैं, और ये 83 को 80 गिन लेते हैं, तो 80 एंड 70 150 एंड 155 पॉइंट्स का मुनाफा। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड यूजिंग इचिमोकू, ठीक है। 100 160 माइनस 5 था ना, 170, 80 एंड 80, 160 माइनस 5, तो 155 पॉइंट का मुनाफा हुआ। कल मिलूंगा वापस, कल वापस आप बात करेंगे, ट्रेड करेंगे द वे वी डिड टुडे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय हिंद।